हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते घेरते कुछ ऐसी तुलना कर गए, कुछ ऐसे आरोप लगा गए जिसे लेकर प्रदेश के सियासी गलियारे में वार पलटवार शुरू हो गया। सीटी रवि ने प्रदेश में कथित गोबर घोटाले का जिक्र करते हुए उसकी तुलना बिहार में हुए चारा घोटाले से करते हुए लालू यादव तक का जिक्र कर दिया। इस पर खुद मोर्चा संभाला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उन्होंने भाजपा पर करारा पलटवार कर बीती रमन सरकार में हुए नान घोटाले से लेकर नसबंदी घोटाले तक की लिस्ट याद दिलाई और इस बयान से मचे बवाल पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं घटनाक्रम पर एक पूरी रिपोर्ट। लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया। भूपेश बघेल जी गोबर में घोटाला कर रहा है। प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर ये है भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि का वो बयान जिस पर अब दोनों पक्षों में तीखी बहस छिड़ गई है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भिलाई में भाजपा के सेवा ही समर्पण अभियान के तहत आयोजित एक संगोष्ठी कार्यक्रम के मंच पर बोल रहे थे, जहां सीटी रवि ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने बिहार में हुए चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि लालू के घोटाले के रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं। लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया। भूपेश बघेल जी गोबर में घोटाला कर रहा है। इधर सीटी रवि के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस जगह पर सीटी रवि ने ये बयान दिया, ठीक उसी जगह भाजपा नेता की गौशालाओं में सैकड़ों गायों की भूख की वजह से मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तो गोबर का भुगतान ऑनलाइन कर रही है, हम गोबर से बिजली भी पैदा करने जा रहे हैं और इसी का झटका जोर से भाजपा को लग रहा है। घोटाला जो लोग करते हैं, छत्तीसगढ़ में 15 साल में क्या क्या घोटाला नहीं, खदान में घोटाला हुआ, धान में घोटाला हुआ, नान में घोटाला हुआ, और आज ये बोल रहे हैं गोबर से लोग पैसा कमा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, चाहे गोबर का हो चाहे वर्मी कंपोस्ट का हो। अब तो गोबर से बिजली बनाने वाले हैं, तो बिजली की झटका इनको बहुत जोर से लग रहा है। जिस तरह और जिन शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए, वो सुर्खियों में भी है और विवादों में भी। इसी बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के 15 साल के कार्यकाल के घोटालों को गिना रही है। साफ है कि इस बयान के बाद इस पर छिड़ी बहस और आरोप प्रत्यारोप जल्दी थमने वाले नहीं दिखते। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने की जुगत में कुछ ऐसे आरोप लगा रही है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद आगे जाके खेद जताना पड़ता है। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब नारायण स्वामी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी हुआ करते थे तो छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया था, बाद में उनको कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। शायद ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए ना बन जाए। खैर, भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों को उछाल के देख रही, किस मुद्दे में कितना वजन है, उसके आधार पर 2023 का जो चुनाव होगा उसकी भूमिका बनाई जा सके। सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बिलासपुर के बेलतरा से भारतीय जनता पार्टी से विधायक रजनीश सिंह जी हैं, जो तथ्यों के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस से प्रखर वक्ता और वरिष्ठ नेता ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहली बात रजनीश जी आपसे करनी जाएगी कि आपकी पार्टी के नेताओं के लगातार इस तरह से बयान आते हैं जिसको लेकर आगे जाके परेशानी होती है। क्या आपकी पार्टी के जो यहाँ नेता आ रहे हैं, जो अलग अलग नेता आते हैं, अलग अलग तरह से प्रदेश सरकार के कामकाज को तौलते हैं और अपनी पार्टी को तौलते हैं, उसके बाद वो जिस तरह के बयान देते हैं फिर आपकी पार्टी के लिए एक बचाव वाली स्थिति हो जाती है। आपकी पार्टी जैसे कुछ आगे बढ़ती है और फिर पीछे आने वाली स्थिति बन जाती है। क्या उनका होमवर्क प्रॉपर नहीं होता
या उनको प्रॉपर ब्रीफ नहीं किया जाता कि किन मुद्दों को छेड़ना है, किन मुद्दों पर बात करना है और उन मुद्दों में कितनी दम है? मिश्रा जी, मैं आप जो बात बोल रहे हैं उसी से शुरू करता हूं, प्रारंभ करता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के जो चाहे प्रभारी हैं चाहे नेता हैं, उनके बयान से कांग्रेस में जो बौखलाहट है और जो उनका बयान आ रहा है वो समझ में आ रहा है सबको कि तीर निशाने पे लग रही है। इनके जो कारनामे हैं उसी में लग रही है, इसलिए ये बौखलाहट दिखती है। यदि नहीं होती तो इनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम बात करें गोबर खरीदी की, आदरणीय तिवारी जी बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, बड़े अध्ययनशील व्यक्ति हैं। मैं थोड़ा कम जानता हूं गोबर खरीदी के बारे में, मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा जब वो बात प्रारंभ करेंगे कि छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने के पहला तो नियम क्या हैं और गोबर खरीदी के बाद भुगतान की प्रक्रिया क्या है, और यदि उनके पास जानकारी होगा कि कितने के गोबर खरीदे, कितने लोगों को इससे लाभांश हुआ और सरकार को कितनी इससे लाभ हुई, ये चीज़ें यदि बता देंगे तो मेरे को भी थोड़ा सहूलियत होगा। मैं इसमें कम जानता हूँ। और रही बात कि माननीय जो हमारे प्रभारी जी ने कहा है कि गोबर खरीदी में जो घोटाला हुआ है, हो रहा है, निश्चित रूप से मैं इनका जवाब सुन लेता हूँ, उसके बाद इसमें फिर बहस करूँगा। और उसके बाद सिर्फ गोबर क्यों, धान की बात करते हैं, नान की बात करते हैं। 3 साल हो गया, 3 साल में इनको तथ्य लाना चाहिए कि क्या घोटाला हुआ था। रजनीश जी, आज हम सिर्फ गोबर की बात करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के नेता ने गोबर पे ही बयान दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप बोल रहे हैं कि आपको नॉलेज नहीं है तो आपके जो पार्टी के बाहर से पदाधिकारी आए उनको कितनी नॉलेज होगी। तीसरी बात, यदि वो बोल रहे हैं घोटाला हुआ और आप भी बोल रहे हैं यदि घोटाला हुआ है तो आप स्पेसिफिक बताइए कितने रुपए का घोटाला हुआ है, कितने करोड़ का घोटाला हुआ, कितने लाख का घोटाला हुआ, कहाँ कहाँ घोटाला हुआ, ये बताना आपको ज़रूरी है। बाद में राजेंद्र तिवारी जी जो बताएंगे आपको उनसे अलग से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में उतना टाइम नहीं है कि एक दूसरे का ज्ञानवर्धन किया जा सके। जी मिश्रा जी, मैं उन्हीं से सुनना चाह रहा हूँ ना, मैं पहले उन्हीं से सुनना चाह रहा हूँ कि कितना घोटाले का आरोप तो आपकी पार्टी के नेता ने लगाया और आप भी बोल रहे हैं घोटाला हुआ है, तो कितने का घोटाला हुआ? नियम इसमें जो सरकार का अधिकृत जो बयान उसी के आधार पे कह रहा हूं, कम से कम 70 से 75 करोड़ का आज के तारीख में घोटाला हुआ है। अब उसके बाद तिवारी जी बताएं, फिर जवाब दूंगा। चलिए तिवारी जी, उन्होंने आपकी तरफ बात बढ़ा दी है, आपकी तरफ टॉस कर दिया है। आप बताइए, यदि वो बोलते हैं 80 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जैसा कि रजनीश सिंह जी का कहना है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको नॉलेज नहीं है, तो एक संक्षिप्त में उनको जानकारी देते साथ आप इस आरोप के बारे में जो कहना चाहें। दिक्कत यही तो है डॉक्टर मिश्र, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। हालांकि मैं रजनीश सिंह जी को समझदार समझता हूं, उनको मैं अज्ञानी नहीं समझता हूं। मैं अज्ञानी सीटी रवि को जरूर समझता हूं, जो इनकी पार्टी के महामंत्री हैं। सबसे पहली बात तो मैं उन्होंने जो शब्द कहा और जिसको लेकर के आज आप इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन आपने किया है, तो सबसे पहले तो उनकी बात का जवाब दूं कि आदमी इस तरह की बात, वो जिस पद पर बैठे हैं उस पद के प्रति मेरा सम्मान है, क्योंकि वो एक बड़े राजनीतिक दल के, जो वर्तमान में तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो जिस बात को करेंगे वो गरिमापूर्ण होगी, अर्थपूर्ण होगी और तथ्यों पर आधारित होगी। मगर वो इस तरह की बचकानी बातें और ऐसी ओछी बातें, आपने शायद एक शब्द डिलीट किया है लगता है। मैंने हमर बानी हमर गोठ में जो उनकी पूरी बात सुनी थी, उसमें शायद एक शब्द जो बेहद आपत्तिजनक था उसको शायद डिलीट किया है, जो मैंने सुना था। मगर ठीक है, अब वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो कोई आदमी इस तरह की बात क्यों करता है? वो इस तरह की बात इसलिए करता है, मुझे ऐसा लगता है, शायद या तो उनको छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की जानकारी नहीं है कि हम लोग बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। वो दक्षिण भारत से आए हुए हैं, स्वाभाविक रूप से आप उनका अगर इतिहास देखें तो आपको उनकी मनस्थिति का भी अंदाजा हो जाएगा। जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो 3 प्रोफेसर उनके खिलाफ ये आरोप लगाए थे कि ये पैसा लिए हैं हम लोगों से, और सीधा सीधा आरोप लगाया था, उसको लेकर के बवाल हुआ था। उसके बाद दूसरी बार जब उन्होंने बहुत गंदा सांप्रदायिक भाषण दिया था तो निर्वाचन आयोग ने
संज्ञान लेते हुए उनको नोटिस जारी किया और उसकी पुष्टि बाद में हाईकोर्ट ने भी किया। और अभी 2 साल पहले तो उन्होंने शराब पी करके, जो आरोप लगे हैं कि शराब पी करके एसयूवी चलाते हुए 2 लोगों को मार डाला और 3 लोगों को घायल कर दिया। तो जब इस मनस्थिति का व्यक्ति हो, मैं पद के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी कर रहा हूं उनके प्रति जिन्होंने इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। स्वाभाविक रूप से जब रजनीश सिंह जी को नहीं मालूम है गोधन न्याय योजना के बारे में, तो उनको क्या मालूम होगा? वो तो अभी भाषा दक्षिण भारतीय है, इसलिए उनकी भाषा इस तरह की रहती है। और ऐसे लोग जब हिंदी बोलते हैं तो मेरे मन में सम्मान भी आता है उनके प्रति। सुन लीजिए ना आप थोड़ा सा। 102 करोड़ रुपए 54 लाख रुपए की गोबर की खरीदी हुई और कुल मिलाकर 51.27 लाख क्विंटल की खरीदी हुई है रजनीश जी। तीसरी बात यह है कि 1 लाख, आपने कहा कि कितने लोग हैं, 1,69,000 हितग्राही इससे जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर मिश्र, आपसे बड़ा साक्षी कौन हो सकता है जब आपके ही कार्यक्रम में किसान ने आकर के ये कहा, एक हितग्राही ने आकर के ये कहा कि मैं 96,000 रुपए का गोबर मैंने 4 महीने में बेचा है। तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हिसाब लगा के कहा कि आपने 24,000 रुपए प्रतिमाह कमाया। बोले जी हां। दरअसल सबसे पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है कि जिस समय इनके लिए गोबर जैसी भी चीज रही हो, हम लोगों के लिए पूजा पाठ से लेकर के गोबर का एक दूसरे प्रकार का स्थान रहा है, मगर गोबर से धन कमाया जा सकता है, ये अभिनय योजना तो श्री भूपेश बघेल जी ने पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। और उसकी वानगी ये हुई कि जो आरएसएस के लोग हैं उन्होंने इस योजना का स्वागत किया और जाकर के मुख्यमंत्री को कोटिशा बधाई दिया। मैं चूंकि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से जुड़ा हुआ हूं, जिसका सीधा संबंध बेहद मुझको बड़े प्रिय है नितिन गडकरी जी, मुझको बोलने में कोई संकोच नहीं, जो इन पूरे मंत्रिमंडल में सबसे अच्छे लगते हैं मुझको। उन्होंने इस गोबर परियोजना की तारीफ करते हुए उसको और ज्यादा विहंगम रूप देते हुए, और ज्यादा विस्तृत रूप देते हुए ये कहा था कि हम इससे कागज बनाएंगे, पुट्ठे बनाएंगे। वो सब समय नहीं तो मैं उसका विस्तार से वर्णन करता। और सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात, अभी 2 दिन पहले यही रायपुर के बगल में बरोंडा में हम सब के लिए अत्यंत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और रजनीश सिंह जी के लिए प्रातः स्मरणीय नेता ने ये कहा था, जब मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की जानकारी देते हुए और खासतौर से किसानों की बात को रखते हुए कि हमारा अतिरिक्त 47 लाख टन चावल खरीदने की कृपा करें आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और जब जैविक सम्मेलन, जो जैविक इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने गोधन योजना की तारीफ करते हुए खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने जो एक योजना रखी है कि हम गोबर के माध्यम से बिजली भी पैदा करेंगे। अभी परसों के ही दिन हम लोग जब राजीव शुक्ल जी की पत्रकार वार्ता के बाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चैम्बर में बैठे थे, तो मैं भी बैठा हुआ था। तो जब मुख्यमंत्री जी ने बताया कि करीब 300 मेगावाट हम गोबर से उत्पन्न करने जा रहे हैं और शायद 2 तारीख से उसकी शुरुआत भी होगी, तो 300 मेगावाट बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह की जो योजना, जिसको वो सीटी राजू क्या समझेंगे इसको कि गोबर क्या होता है और छत्तीसगढ़ में उसका क्या महत्व होता है और छत्तीसगढ़ के जनजीवन से, ग्रामीण अंचल से किस तरह ये जुड़ा हुआ है, उनके समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा आप लोग उनको जानकारी दिया करो। रजनीश भाई, आप बड़े प्यारे आदमी हो, बड़े समझदार हो, आप थोड़ा सा उनका होमवर्क करवा दीजिए। देखिए, आलोचना करना आपका धर्म है तिवारी जी। आपने रजनीश जी के बारे में जो बातें बोली वो उनके ऊपर अक्षरशः सही साबित हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूं। और आपने बताया कि गोधन न्याय योजना के बारे में वो जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, लेकिन उनको लगा कि उनकी पार्टी के नेता ने कुछ बयान इस तरह से दिया कि उनका उस पर ज़्यादा उनका बचाव करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता लिया। खैर, आपकी पार्टी की जो सरकार है वो यदि गोबर से बिजली पैदा करने की, भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा सीटी राजू को जी, मैं ये कह रहा हूं कि उनको भ्रष्टाचार दिखाई दिया इसमें।
तो उसका जवाब तो आज मुख्यमंत्री जी ने सटीक रूप से दिया कि जिस तरह से उनके कार्यकाल में किस तरह घोटालों की लंबी श्रृंखला थी, उसके बारे में बताने चले तो आपका ये आधा घंटा 1 घंटे का डिबेट बहुत कम पड़ेगा। हमने वो दिन देखा है। रजनीश जी, आप बहुत दूर रहते हैं, मगर आपको जानकारी तो रही होगी कि किस तरह आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कांकेर में गाय को, जो गौशाला का पैसा मिला करता था उनको, छत्तीसगढ़ की सरकार से गायों को मरने के लिए छोड़ दिया, और बेमेतरा में तो अति कर दिया उन्होंने। जिंदा गायों को, जो बिल्कुल अंतिम सांस ले रही थी, उनको जमीन के भीतर गाड़ दिया और उनके मांस मज्जा को निकाल करके विक्रय करने का काम किया। तो कम से कम आप गोधन के बारे में, गाय के बारे में, या गाय से बनने वाली तमाम चीजों के बारे में रजनीश जी कुछ कहना चाहते हैं, पर रजनीश जी से हम बात करेंगे। रजनीश सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, चूंकि उन्होंने राजेंद्र तिवारी जी से कहा था कि वो इस बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और राजेंद्र तिवारी जी ने जो ज्ञान दिया उससे उनके मन में कुछ सवाल आए हैं। हाँ रजनीश जी, आप अपनी बात कह सकते हैं। मिश्रा जी, मैंने, आप जब ने शुरू किया और आपने कहा कि आज हम सिर्फ गोबर पर बात कर रहे हैं, उसमें कैसे भ्रष्टाचार हो रही है उस पर बात कर रहे हैं, तो मैंने तिवारी जी से एक सामान्य पूछा था। मेरा प्रश्न मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन तिवारी जी उससे पलायन कर गए। और मेरा दावा है, मैं फिर आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरा दावा है कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता 95% ये नहीं जानते कि गोबर खरीदी के नियम क्या हैं, भुगतान क्या है, आज की स्थिति में उसमें क्या हुआ है और कितने का घोटाला हुआ है। तिवारी जी, आप तो पलायन कर गए और इधर उधर की बहुत सारी बात की। मैं सिर्फ गोबर की बात आपको बताता हूँ। आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि गोबर को कहीं से इकट्ठा कर लो, कहीं से भी ला के बेच लो, गोबर खरीदी में मिश्रा जी थोड़ा सा समय चाहिएगा। बहुत समय माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने लिया है। गोबर खरीदी का इन्होंने जो कार्ड बनाया है, पंजीयन कार्ड, उसमें नियम दिया हुआ है बहुत। जी, मैं उनको सुन रहा था, वो पलायन कर गए। इसलिए गोबर खरीदी के नियम हैं, उस नियम के तहत जिनका पंजीयन तो मेरा आग्रह आपसे है कि थोड़ा सा मेरे को भी दे देंगे तिवारी जी को, मेरे पास मैं बता देता हूं, शायद उसमें बाद में काउंटर कुछ कर पाए, लेकिन नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल मैं समय में खत्म करता हूं। जो पंजीयन के बाद जो गोबर खरीदी होता है, सिर्फ वही लोग नहीं, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं तिवारी जी, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। सुन लीजिए, मैंने आप इतना देर सुना है आपको। आप पंजीयन करवाते हैं, उसके बाद गोबर बेचते हैं। गोबर बेचने का आपने भुगतान कैसे हुआ है उसको नहीं मालूम है आपको। मैं अब कह सकता हूं, मालूम रहता जरूर कहते कि सचिव के नाम से, और जो आपके जो अध्यक्ष हैं उस गौठान समिति को, उसके नाम पर खाता है, उनके खाते में पहले पैसा जाता है, उसके बाद फिर वो हितग्राहियों के खाता में बैंक से ट्रांसफर होता है। अब आपने कहा 102 करोड़ रुपए का हमने भुगतान किया है, उसमें इनकम कितना हुआ है? पिछले विधानसभा में आपने कहा है कि 7 करोड़। कहाँ है 95 करोड़? उसका कब तक बचोगे, कब तक भगोगे कि हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है? मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि चलिए किस गोठान में जाके मेरे को वर्मी कंपोस्ट बताएंगे। कहाँ 95 करोड़ है और किसको किसको भुगतान कर रहे हैं? जो आप 92-94 हजार जिसको प्राइस दिए हैं बोल रहे हैं ना, जाके पता करिए कि वो कोई डेयरी चला रहा होगा, पहले से स्टेब्लिश्ड आदमी है, कोई आम किसान नहीं है। 24,000 महीने में जो कमाए हैं, वो कितना मवेशी रखा है, कितना उसका खाने में खर्चा किया है, कितने रख रखाव में, एक बार पता कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। आप गांव में रहते हैं कि नहीं रहते? मैं गांव में रहता हूं। किसी गांव में चल के देखिए कहां कहां कौन कौन गोबर बेच रहा है और कितना बेच रहा है। 3 महीने से मिश्रा जी, 3 महीने से गोबर खरीदी बंद है। बताएं कहां खरीदी है? अचानक हम देखते हैं कि 12 करोड़ का भुगतान हो रहा है। मेरे विधानसभा में 10 नाम बता सकता हूं, और आपके पार्टी से ही लगे लोग जो डेयरी करते हैं, गोबर बेचते हैं, उनके पास गोबर नहीं बिक रहा है, वो मेरे पास शिकायत करते हैं और अन्य जगह शिकायत कर रहे हैं हमारा गोबर नहीं खरीदा जा रहा। कौन सा गोबर ले रहे हैं? इसीलिए सीटी रवि जी ने कहा है कि आप जो 102 करोड़ का गोबर बेचे हैं। जी, हम गोबर खरीदी की व्यवस्था पे बात नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता ने आरोप लगाया, सीधा आरोप लगाया मुख्यमंत्री पर कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसमें काल्पनिक सवाल है, यदि मुख्यमंत्री जी आपकी पार्टी के नेता केस कर देते, सुनिए मेरी बात सुनिए, यदि मुख्यमंत्री जी आपकी पार्टी के नेता के ऊपर केस कर देते हैं, जैसा नारायण स्वामी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे उन्होंने किया था, तो फिर क्या स्थिति बनेगी? आप उसके बारे में बताएं। देखिए, यदि इस तरह की बातें में यदि केस होने लगे मिश्रा जी,
तो कांग्रेस का कोई नहीं बच जाएगा और इनका कोई बचा भी नहीं है। और अभी भी इनको जो जो आरोप लगाते हैं तो इनका भी कोई नहीं बचेगा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, उन्होंने ये कहा है कि गोबर खरीदी में बिहार में जो चारा घोटाला हो रहा था उससे ज्यादा घोटाला हो रहा है और जो आने वाले समय में मैं आपको एक बार फिर से बयान सुनाता हूं। 102 करोड़ रुपया यदि गोबर का भुगतान हुआ है। रजनी जी, आपको एक बार फिर से बयान सुनाता हूं, उन्होंने क्या कहा। लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया, भूपेश बघेल जी गोबर में घोटाला कर रहा है। रजनी जी, मुझे लगता है आपने सुन लिया होगा आपकी पार्टी के नेता ने क्या कहा। जी मैं सुन लिया हूं और उसी बात को मैं कह रहा हूं कि 102 करोड़ का गोबर ये खरीदे हैं, उसको सरकार को इनकम बताएं ना कि सरकार को हुआ है, तभी तो हम मानेंगे ना कि 102 करोड़ में कम से कम 103 करोड़ हो जाए। 103 करोड़ भी ना हो, 1000 एक्स्ट्रा हो जाए कि 5-10 करोड़ का नुकसान हो जाए। रजनी जी, तो अभी हिसाब बात तो देना सरकार की पड़ेगा ना, इनकम की क्यों नहीं हो रही, भ्रष्टाचार की बात हो रही है। यदि बात की जाए तो बायोफ्यूल की बात क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार के समय, जो मुख्यमंत्री जी की गाड़ी थी वो किससे चलती थी, बताया जाता था कि बायोफ्यूल से चल रही है, लेकिन क्या हुआ बाद में उसका। अभी हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, बात भ्रष्टाचार की हो रही है। आपकी पार्टी के नेता ने सीधा आरोप लगाया है। तो उसी बात को तो हम जानना चाह रहे हैं और हम तो उम्मीद कर रहे थे तिवारी जी से, इसीलिए तो मैं समय दिया था कि 102 करोड़ का हमने भुगतान किया है और इसके एवज में हमको सरकार को चलिए तिवारी जी का भी इतना फायदा हुआ है, इतना हमारे पास खाद है जिसमें हमको इतना होगा। तो तिवारी जी का रिप्लाई ले लेता हूं। वो तो गोठान का भी नहीं बता पाए कि हमारे पास इतना अभी ये बेहद वो सफाई नहीं कर पाएंगे मिश्रा जी, और ये बात आगे चल के खुलेगी। उसी बात को हम लोग कह रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य भी है, उसके पीछे कारण है कि जिस तरह का कार्य इन्होंने पिछले 15 साल में किया है, इनको हर काम में भ्रष्टाचार दिखाई देता है। अभी रजनीश जी बोल रहे थे कि गोबर खरीदा है और 7 करोड़ का 3 साल हो गया वर्मी खाद जी, 3 साल सरकार हो गया, बिका हुआ है, उसका 7 करोड़ क्या भ्रष्टाचार है, उसको लाइए ना खाद जनता में के रखा बीच हुआ में। है। अर्थशास्त्र का सामान्य सा नियम भी आप नहीं जानते हैं। तो आप लाभ क्यों नहीं पा रहे हैं जनता के बीच में। चलिए, राजनीति में अर्थशास्त्र का नियम जानने नहीं जानने का सवाल नहीं है, बात आरोप प्रत्यारोप की हो रही थी और भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। और यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के आरोप लगाते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल होती जाएगी। बजाय उसके वो मुद्दे आधारित चीज़ों को उठाएं और उस पर सरकार को घेरें तो ज़्यादा बेहतर होगा और जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करें, तब कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मुकाबले में आ पाएगी। और जो बयानबाजी का ये दौर है, अभी हमको 2023 के चुनाव तक लगातार देखने को मिलेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।